योर ऑनर, 26 तारीख की शाम को 5, साढ़े 5 का वक्त रहा होगा कि मैं दिन भर की जनसेवा से थका मांदा लल्लू भाई पार्क की बेंच पर आराम कर रहा था कि अचानक मुझे बचाओ बचाओ के चीखने की आवाजें आई। मैंने मुड़कर देखा तो लल्लू भाई पार्क के पीछे वाली सड़क पर एक आदमी बेतहाशा भागा जा रहा था और उसके पीछे ये साहब, बिल्कुल यही साहब, हाथ में टीन का डिब्बा लिए हुए उसी तेजी से उसका पीछा कर रहे थे। सामने भागने वाले आदमी को ठोकर लगी और वो गिर गया। इन्होंने उसे दबोचकर उस पर उस डब्बे से मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया साहब, बुरी तरह जला दिया। डिफेंस को कुछ कहना है? यस मिलॉर्ड, मैं मिस्टर पांगे को क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। ओह सॉरी। हाँ तो मिस्टर पांगे, आपने लल्लू भाई पार्क से इन्हें त्रिलोकनाथ ज्वेलर्स को जिंदा जलाते हुए देखा? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब यह हादसा हुआ वहां पर काफी लोग होंगे? बहुत सारे लोग थे साहब, काफी लोग थे। तो उनमें से कोई गवाही देने के लिए क्यों नहीं आया? क्या बताऊं साहब, सब डरते हैं इनसे, डरते हैं। अच्छा, आपको डर नहीं लगता? नहीं साहब, मैं नहीं डरता। तो आप जैसे बता रहे हैं कि आप निर्भय और निडर आदमी हैं, ऐसे आदमी के सामने किसी को जिंदा जला दिया गया, आपने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? कोशिश की थी वकील साहब, लेकिन जहां मैं खड़ा था वहां से पार्क का गेट कुछ फासले पे था। पहुंचते पहुंचते वक्त लग गया, तब तक वो चल चुका था। तो आपको गेट तक जाने की कोशिश करने की क्या जरूरत थी? आप दीवार फांद कर जा सकते थे और उसको बचा सकते थे। वकील साहब, शायद आपको ये नहीं मालूम कि पार्क की दीवार 3-4 फुट ऊंची है। मेरी उम्र का तकाजा है और कुछ अरसे से मेरे पांव में तकलीफ भी है। मैं वो दीवार... झूठ बोलते हैं आप। आपकी नीयत मिली था उनकी जान बचाना, वरना 3-4 फीट की दीवार कूदना कौन सी बड़ी बात है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं वकील साहब, मैं दीवार कूद ही नहीं सकता। आप दीवार कूद नहीं सके मिस्टर पांगे, या आपने एक लंबी छलांग लगाने की कोशिश की है? काला के कंधों के ऊपर पैर रखकर आपने अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने की कोशिश की है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। लेट मी कंप्लीट सर। इसलिए आपने इस केस के थ्रू मैक्सिमम माइलेज हासिल करने की कोशिश की? ये क्या अखबारों के अंदर फ्रंट पेज पर आपके इंटरव्यूज आते हैं? क्या आप मिस्टर काला को खत्म कर देंगे? प्रेस और मीडिया में चिक चिक कर आपने इनके खिलाफ एक अजीब सा माहौल रचा दिया है। अदालत के फैसले से पहले आपने इस आदमी को जनता की नजरों में मुजरिम करार कर दिया और खुद गवाह होने के बावजूद जज बनकर इनके खिलाफ फैसला सुना दिया। और अदालत को इस तरह से मिसगाइड करने से पहले आपने सोचा कैसे नहीं कि आपका एक मामूली सा झूठ एक जवान आदमी की जान ले सकता है? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, कितने शर्म की बात है, कितने दुख की बात है कि एक आदमी को दिन दहाड़े बीच सड़क पर जिंदा जला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने गुंडों के सामने झुकने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, अपने खून पसीने की कमाई से हिस्सा देने के लिए मना कर दिया। और इतना सीरियस क्राइम करने के बाद भी यह आदमी, यह शख्स कानून से रहम की भीख मांगता है। नो योर ऑनर, ऐसे आदमी पर रहम करने का मतलब है फिर किसी मासूम की जिंदगी को खतरे में डालना। आई थिंक ऐसे क्रिमिनल्स के लिए कानून में सिर्फ एक ही सजा है, फांसी। मिस्टर मल्होत्रा, अब भी आपको कुछ कहना है? नो योर लॉर्डशिप, आई थिंक मुझे 10 मिनट का ब्रेक चाहिए सर, प्लीज। कि सनाड़ी को केस सौंप दिया खुराना। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना, तो तुझे और तेरे इस वकील को दोनों को गोली मार दूंगा। अरे कुछ नहीं होगा आपके भाई को, अभी केस का फैसला हुआ नहीं है। लड़का इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। योर ऑनर, मैं ये केस हार गया। इनके झूठ के सामने मेरा सच हार गया। मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब इस बेचारे को फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता। और अगर इसको फांसी हो गई तो इसका भाई पागल हो जाएगा। ये पागल हो गया तो ये मुझे गोली मार देगा और मैं अकेले नहीं मरूंगा योर ऑनर। मैं अकेला नहीं मरूंगा सर। मैं अपने साथ इस बुढ़े को भी लिए जाऊंगा। मार डालूंगा मैं इसको, जान से मार डालूंगा। मैं इसको जान से, क्या हो रहा है? मैं जान से मार डालूंगा सर। रोकिए इसे। भागता है।
बचाइए मुझे, बचाइए। ये मुझे मार देगा। ये क्या हो गया? मैं जान से मार डालूंगा। हो गया क्या? बचाइए मुझे। मैं इसको जान से मार डालूंगा। पकड़े गई के? मिस्टर राज मल्होत्रा, ये क्या तमाशा है? आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी योर ऑनर, मगर मिस्टर पांगे के झूठ को साबित करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कलयुग हो या सतयुग, सच्चाई को हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। जो आदमी दूसरे की जान बचाने के लिए 3 फीट की दीवार कूद करने गया, वो अपनी जान बचाने के लिए 6 फीट का कटघरा और 8 फीट की दीवार कूद कर उस तरफ चला गया। इससे साबित होता है योर ऑनर कि मिस्टर पांगे कितने बड़े झूठ हैं। इन्होंने 2 झूठ और कहे इस अदालत के अंदर। पहला झूठ कि वहां पर बहुत सारे गवाह मौजूद थे, अगर वो थे तो वो कहां है? गलत, वहां पर सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, मिस्टर पांगे, जलने वाले मिस्टर त्रिलोकनाथ जी और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद। और दूसरा झूठ इन्होंने यह कहा कि ये आग बुझाने के लिए गए थे और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद इन्होंने आग लगाई, जबकि हकीकत यह है कि आग इन्होंने लगाई और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद ने आग बुझाने की कोशिश की, जिसका सबूत है मेरे दोस्त मोहन प्यारे, जिनके हाथ जल गए मेरे हाथ की आग बुझाते बुझाते। योर ऑनर, ठीक उसी तरह जिस तरह मिस्टर विनोद के हाथ जल गया त्रिलोकनाथ जी की आग बुझाते बुझाते। हाँ, क्योंकि हाथ उन्हीं के जलते हैं जो आग बुझाने की कोशिश करते हैं। आग जलाने वालों के हाथ कभी नहीं जलते सर। और वहां पर तीनों में से सिर्फ एक आदमी का हाथ नहीं जला, एंड दैट इज ओनली मिस्टर पांगे, एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? वाकई में तू मास्टर आदमी है यार। काला है झूठ का, कौन कहता है मुंह काला है झूठ? इमोशनल फूल है यार तू भी। खुद का हाथ जला लिया। कुछ नहीं यार, सच बोल वाला है झूठ का। चल पीछे चल। एक्सक्यूज मी मिस्टर राज, एक्सक्यूज मी सर, एक सेकंड, इनसे मिस्टर राज से एक सवाल पूछना है। आज की जीत में आपने सच के लिए दिल लगाया था या फिर झूठ को जिताने के लिए दिमाग का इस्तेमाल किया? अरे एक मिनट, नो कमेंट्स प्लीज, थैंक यू। हाँ, वो तो होगा ही, क्योंकि सब जानते कि खून किसने किया और आग किसने लगाया। कमाल है राज, चंद रुपयों के लिए आपने इंसाफ की नीलामी कर दी, एक बेगुनाह को सजा दिलवा दी और इस दरिंदे को आपने छुड़वा लिया। मेरे भाई को दरिंदा कहता है तू? ये भाई खटा, तुझे सच खोजने की बहुत इच्छा है ना? तेरे घर वाले तेरी लाश को नहीं पहचानेंगे। अरे क्या कर रहे हो? कलर पे तू चुप कर। अरे इनको समझाओ यार, प्रेस वाले बैंड बजा देंगे इनकी। चल यहाँ से साला क्या। आज तो इसने तेरे भाई को बचा लिया, लेकिन याद रख, ऊपर वाले के याद देर है अंधेर नहीं। इसी कोर्ट में तेरा इंसाफ होगा और इसी कैमरे के साथ मैं तेरी करतूतों का पर्दाफाश करूंगा। बहुत बोल रहा है तू, फोड़ डालूंगा साले। ओके ओके ओके, बैठो यार गाड़ी में, बैठो। कमाल है यार, मैं सबको चूना लगाता हूँ, इन्होंने मुझे चूना लगा दिया, मेरी फीस ही नहीं दी यार। तुम्हारी फीस मैं दूंगी। ओह हाय। मुझसे फीस लेने में कोई प्रॉब्लम? यार काफी पब्लिक है, वैसे अकेले में कैसे रहेगा? चलिए। तो तुम यहाँ रहते हो? हाँ, आज तक का पता तो यही है, लेकिन अगर तुम चाहो तो कल ये कप परेड, पाले ही लिए जूस स्कीम भी हो सकता है। आज से तुम हमारी कंपनी में आ गए हो, तुम जिस चीज पर उंगली रखोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। Are you sure? क्या? आई विटनेस नहीं मिल रहा? अरे आई विटनेस नहीं मिल रहा है तो ढूंढो। इस शहर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसों के लिए आई विटनेस बन जाते हैं। नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं हर हाल में एक केस जीतना चाहता हूँ बस। एंड दैट्स इट, ओके? बाय बाय बेबी। हाय पापा, जीत जाओगे पापा, जीत जाओगे। कल रात को मैंने फिर से टूटते हुए तारे को देखा और प्रे किया कि आप दुनिया के सबसे बड़े लॉयर बनो। ओए ओए माय बेबी, अरे तेरे ही नसीब से तो रोशन है मेरा ये घर। बस तू हर टूटते हुए तारे से अपने पापा के लिए प्रेयर किया कर, फिर देख तेरे पापा कितना बड़ा लॉयर बन जाएगा। बस बस बस, अब पापा को काम पे जाने दो, बड़ा लॉयर बनाना है ना? एक मिनट। हाँ चिंटू, बाल्टी करना। हाँ, फर्स्ट क्लास लग रहा, ओके? लीजिए। आप आईने में क्यों नहीं देख लेते? इसलिए कि तुम्हारी आंखें ही मेरा आईना है मेरी जानू। अच्छा सुनिए, आज जरा काम से जल्दी आ जाइएगा। ओके। क्यों? क्यों? क्यों जल्दी आइएगा? क्यों? क्या है आज? क्या है? क्या है? क्या है? आप बताइए। मुझे नहीं पता। हाँ, ओ, करवा चौथ रखने के बावजूद तुम इतनी खूबसूरत कैसी लग रही हो? तुम्हारा चेहरा नहीं उतरता व्रत करके? आज करवा चौथ नहीं है डैडी, आज पेरेंट्स
वैलेंटाइंस डे है स्कूल में। अरे आई नो बाबा, आई नो, बट तेरी मम्मी इतनी प्रिटी है ना कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि अभी ये पेरेंट भी बन गई है। बस बस बस, आज याद से 6 बजे चिंटू की स्कूल पहुंच जाइएगा। 6 बजे? 5:30 बजे? बेटा 2 चॉकलेट की शर्त, तेरे पापा आज नहीं आएंगे। मैं आऊंगा, डोंट फूल विद मी, आई डोंट लाइक इट। आजा। नहीं आएंगे। आएगा मैं। Yeah, I want all the papers to be ready by evening. My. तुम के लंच आवर में ब्यूटी पार्लर जाके आई? No sir. तुम फिर इतनी ब्यूटीफुल कैसे लग रही हो? कमाल है, मैं तुमको सुबह देखता हूँ तो तुम श्रीदेवी लगती हो, दोपहर को देखता हूँ तो माधुरी दीक्षित लगती हो। ये तो तुम बुर्खा नहीं पहनती, वरना मैं तुमको कहता कि निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। ले। दो चॉकलेट की शर्त लगाई थी ना, नहीं आए ना तेरे डैडी? आ जाएंगे मम्मी, डैडी को लास्ट बॉल पर छक्का मारने की आदत है। मेरे आइटम शुरू होने से पहले आ जाएंगे। आ जाएंगे। आई होप सो।